Assalamualaikum. I'm Amna Hamad, graphic designer and freelancer. In this course, we will learn about Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, logo designing, logo theory, and Fiverr. Today is our 8th class of 10th batch. So let's start. All right. कल यहाँ पर हम लोगों ने बात खत्म की थी कि कौन कौन से फॉन्ट की टाइप्स कौन सी होती हैं, हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और जहाँ से बात का आगाज होता है टाइपोग्राफी का, कि गुड टाइपोग्राफी इज एन आर्ट। सो बहुत ज़्यादा आपको ग्राफिक्स डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अच्छा लिखा हुआ है, फ़ॉन्ट आपने सेंसिबली यूज़ किया हुआ है, तो आपने अगर लिखा हुआ है तो आपका मैसेज आपकी टाइपोग्राफी ही बड़े अच्छी तरह से कन्वे कर देती है। कल एक बात रह गई थी कि आपके क्लाइंट ने आपको एक फ़ॉन्ट दिया है और आपको फ़ॉन्ट नेम नहीं पता, तो आप फ़ॉन्ट नेम कैसे पता कर सकते हैं? सो लेट मी शेयर माय होल स्क्रीन विद यू एंड आई होप कि मेरा क्रोम आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। एक वेबसाइट है व्हाट द फॉन्ट, ठीक है? ये देखिए व्हाट द फॉन्ट के नाम से यहाँ पर आप आ जाएंगे। ये देखें जनाब, ये एआई पावर्ड है, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो आजकल सूरत हाल है। यहाँ पर आप, इसको भी हम बंद कर देते हैं। यहाँ पर आकर आप अपलोड इमेज कर सकते हैं, टाइप और पेस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई कि हम कोई इमेज अपलोड करते हैं। इमेज आप कोई भी ले सकते हैं। ओके, मैं फिलहाल इसमें 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 चलें, ये वाला लोगो ले लेते हैं हम वेंचर 9 का। आइडेंटिफाइंग टेक्स्ट, ऑलराइट, ठीक है, मुझे यही वाला चाहिए क्योंकि ऊपर आइकन है। और ये अब क्यों नहीं हो रहा भाई, ठहरें जी। सिलेक्ट हो गया, रोटेट, रोटेट नहीं करना हमने, नहीं भाई ये था, गलत हो गया। यही वाला लेते हैं, ओपन करते हैं। यस, हम इतना ले लेते हैं, ठीक है। नहीं चल रही भाई ये वाली वेबसाइट। बहरहाल इस तरह की आपको वेबसाइट्स काफ़ी मिल जाएंगी और आई थिंक यहाँ पर इन्होंने ये फ्री वाला ख़त्म कर दिया है जी। ये देखें ना, सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं, फ्री ख़त्म हो गया है। इस तरह की और वेबसाइट ढूंढ लेते हैं हम। वर्ड द फॉन्ट में हमारे पास फॉन्ट फाइंडर भी है, तो हम यहाँ पर ड्रैग करते हैं। दोबारा से वही वाली इमेज। बस आप ये देख लीजिएगा कि जो फ्री है वो अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये सारे रोले आपके रहेंगे ही रहेंगे। नहीं भी ये नहीं चाहिए, हमें ये वाला चाहिए। फाइन एनफ, नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, ये जो फ्री वेबसाइट्स है ना, यहाँ पे ये बड़ा इशू है। Oops, please enter at least one character. तो ये देखिए, ये आपके पास आ गया जी। ये कौन कौन से हैं? ये क्रिएटिव फैब्रिक का है। ये सारे आपके पास फॉन्ट्स के नेम आ गए हैं, ठीक है। ये देखें जी, myfonts.com जो उसके करीब तरीन है, ये देखें, ये क्रिएटिव फैब्रिक का है। ये वाला फ्री है और ऑलमोस्ट ये करीब करीब है। तो यहाँ से वर्ड द फॉन्ट पे आप जाएंगे और बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जो आप फ्री वाली होगी। वहां पे जाके आप जब उसको अपलोड करेंगे, ग्रुप करना बताइएगा। आज आइस नहीं बन रही थी, ठीक है जी, मैं बता दूंगी। ठीक है, सो इस तरह से आपको अगर क्लाइंट ने कोई दिया है
फॉन्ट और आपको फॉन्ट नेम पता करना है, तो यहाँ से आप आकर फॉन्ट नेम इस तरह से पता कर सकते हैं और फिर आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। बस अब आप ये देख लीजिएगा कि करीब तरीब कौन सा है। अब ये वाला मुझे करीब तरीन लग रहा है। ऑब्वियसली सेम एग्जैक्ट तो नहीं होगा, बट यस 90 to 95% उसके उससे मिलती जुलती चीज आपको पता चल जाएगी। अच्छा जी, लेट्स गेट बैक टू आवर इलस्ट्रेटर। कुछ चीजें रह गई थी, वो फटाफट से इसको कवर अप करते हैं। ये है जी हमारा टाइप टूल। टाइप टूल को अगर मैं यहाँ पर ओपन करूँ तो इसमें भी हमारे पास काफी सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। अगर मैं क्लिक करके होल्ड करूँ तो ये काफी ज्यादा तरीके हैं कि हम किस तरह से टाइपिंग कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर आ रहे हैं और ये क्लिक किया। ये मैंने आप लोगों को बताया था लॉरम एप्सम लिखा हुआ आता है। यहाँ से हम फॉन्ट ले सकते हैं कि हमने कौन सा फॉन्ट लेना है। ठीक है, अब ये सेंसिबली आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आपको कौन सा फॉन्ट चाहिए। यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल है कि आपको उसमें इटैलिक चाहिए, बोल्ड चाहिए। यहाँ पर जनाब आप उसका साइज कर सकते हैं। साइज यहाँ पर 72 है, डजेंट मैटर। आप यहाँ पर खुद टाइप करना चाहें खुद कर सकते हैं, कर्सर से करना चाहें कर्सर से कर सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं। मैं नॉर्मली क्या कर रही होती हूँ, मैं इसको छोटा बड़ा कर रही होती हूँ। ये देखें जी, ये हमारे पास इसके इर्द गिर्द एक बाउंड्री बॉक्स बना हुआ आ रहा है। बाउंड्री बॉक्स बना हुआ आ रहा है तो इट मीन्स हम इसको सिलेक्शन टूल से रीसाइज कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम हमारी शेप को करते थे। बट यहाँ पर एक इशू है, वो ये कि जब हम अपनी शेप को कर रहे होते थे तो वो तो हम ऐसे भी पकड़ के कर देते थे, ठीक है। बट ये चूंकि टेक्स्ट है तो हम ऑब्वियसली ये नहीं चाहेंगे कि हमारी जो टेक्स्ट की शेप खराब हो। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप लोगों को किसी चीज की शेप के खराब होने का खतरा हो, कि आप लोगों को लगे कि हाँ इससे ये चीज खराब हो सकती है, तो आपने क्या करना है, शिफ्ट की प्रेस कर देनी है। सो ये बात हमेशा लाजमी याद रखिएगा कि जब भी आप टेक्स्ट को छोटा या बड़ा करेंगे आपने शिफ्ट की लाजमी प्रेस करनी है। अदरवाइज ये देखें, अगर मैं इसकी कॉपी लूं यहाँ पर, ये नीचे ये मैंने छोटा कर रही हूँ या बड़ा कर दें आप इसको, ये मैंने किया है विदाउट शिफ्ट की, ऐसे ही। और ये मैंने किया है, बल्कि इसी की कॉपी ले लेते हैं, और ये मैंने किया है विद शिफ्ट की। ठीक है, सो ये आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये और ये सेम है, बस ये बड़ा हुआ है लेकिन ये बिल्कुल खराब हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। सो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप छोटा या बड़ा करेंगे अपने फॉन्ट को, आपने क्या करना है जनाब, शिफ्ट की को लाजमी प्रेस करना है। एक बात हो गई। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं करेक्टर पैनल के बारे में। करेक्टर पैनल देखेंगे जैसे ही है, यहाँ पर ये करेक्टर पैनल है, आपके यहाँ पर ये करेक्टर पैनल आ गया। अगर यहाँ नहीं आ रहा, वैसे तो यहाँ आ रहा होगा, यहाँ पर तो डेफिनेटली आ रहा होगा। अगर यहाँ से नहीं आता तो इसकी शॉर्ट की मैं आपको बता देती हूँ। ये वाला पैनल लाने के लिए शॉर्ट की है जनाब कंट्रोल टी। टी फॉर टाइपोग्राफी, कंट्रोल टी। तो ये एक हमारे सामने पैनल ओपन होकर आ गया। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया है तो जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो मेरे सामने आ गई। यानी कि क्या प्रॉपर्टीज है इसकी जनाब, ये बेल एम्प्टी है, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल इस वक्त बोल्ड है, ये है जनाब इसका साइज 125.87, 125.87। ये ऑटो और ये जीरो, ये क्या चीजें हैं ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। उससे पहले ये देखते हैं हम, ये है जी, ये है सेट द लीडिंग। लीडिंग क्या होती है, जब हम काम कर रहे होते हैं जिसमें ऑब्वियसली हमने लाइंस बनानी होती हैं ऊपर नीचे, बॉडी टेक्स्ट में बहुत ज्यादा कंटेंट होता है, तो आपको ये तो अंदाजा है कि हम एंटर के साथ नेक्स्ट लाइन पर जाते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं लीडिंग। ठीक है, ऐसे ही क्योंकि लीडिंग पे बात कर रहे हैं तो लीडिंग लिख दिया मैंने। अब मुझे ये लगता है कि भाई इस लाइन और इस लाइन के दरमियान में स्पेस ज्यादा है, मुझे स्पेस को कम करना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर आऊंगी और ये देखिएगा मैं ये स्पेस कम कर दूंगी। ये लीडिंग बेसिकली द गैप बिटवीन टू लाइंस है। ठीक है, अब अगर आपकी एज्यूम कीजिए कि आपने लिखी है मोर देन टू लाइंस, ठीक है, एज्यूम समटाइम्स हम वर्किंग कर रहे होते हैं और मुझे लगता है कि नहीं भाई इसमें गैप इतना होना चाहिए, ये दोनों लाइंस क्लोज होनी चाहिए, ये वाली लाइन थोड़ी नीचे होनी चाहिए। तो सिंपल इज दैट, मैं यहाँ पर आऊंगी, इस वाली लाइन को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पर आऊंगी और इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, सो आप जिस चीज को सिलेक्ट करेंगे उसको आप इंडिविजुअल भी जो है उसकी लीडिंग बढ़ा सकते हैं, उसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। बस आपने उसको सिलेक्ट करना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसका साइज छोटा कर दिया है, मुझे लग रहा है कि जी ज्यादा नीचे चला गया है, मैं इसको ऊपर कर देती हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, अब मुझे लगता है नहीं भाई मुझे इसको चेंज करना है, सो मैं आकर इसको
इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकती हूँ, मैं इसका स्टाइल भी चेंज कर सकती हूँ। बस आपने उस पार्ट को जिसको आपने चेंज करना है आप उसको सिलेक्ट कीजिए और जो आपने करना है आप कर सकते हैं। एंड यस, अगर आप सेपरेटली लिखना चाहें तो आप सेपरेटली भी लिख सकते हैं, बट ये तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपने लिखे हुए फॉन्ट में किसी एक चीज को इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, समटाइम्स होता है ना हम बहुत सारा लिख देते हैं, फिर क्लाइंट को हम भेजते हैं अप्रूवल के लिए और क्लाइंट कहता है नहीं जी ये वाला वर्ड है ना आप इसको बोल्ड कर दीजिए, इसको इटैलिक कर दीजिए, इसके इर्द गिर्द कॉमास डाल दीजिए या कुछ भी वो कहता है, तो तब इन दैट केस आप उस वाले वर्ड को, उस वाले टेक्स्ट को सिंपली सिलेक्ट करेंगे और जो आप चेंजेस इंडिविजुअली करना चाहें आप कर सकते हैं। हाँ, वो अलग लिखने की तो हमारे पास ऑप्शन हर वक्त ही मौजूद है ना, सी वो तो हम कभी भी कहीं पर भी खुद से ये ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये बात हो गई सबसे ऊपर वाली चीज की और लीडिंग की। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आते हैं, अब ये मैं बैक स्पेस, ये तो हम सबको यूज करनी आती है, कंट्रोल जी से मैंने अनडू कर दिया क्योंकि ये ज्यादा हो गया था। ये जो है ये नॉर्मली हमारा ऑटो पर ही होता है, इसको ऑटो पर ही रखेंगे। अच्छा जी, ये है जी ट्रैकिंग। ठीक है, ट्रैकिंग क्या है, ये जो करेक्टर्स के दरमियान में स्पेसिंग है ना, ये वो है, ये देखिएगा, ये जो बीच के करेक्टर्स है ना उसमें स्पेसिंग को ज्यादा कर रहा है। बहुत समटाइम्स हमारे सामने लिखा हुआ आ रहा होता है इस तरह का फॉन्ट जिसमें हम स्पेसिंग मतलब बहुत ज्यादा दे रहे होते हैं। अगर बॉडी टेक्स्ट बहुत ज्यादा है तो हम स्पेसिंग कम कर रहे होते हैं। अगर हमें कोई टैग लाइन लिखनी है खुली खुली करके तो इस तरह से हम उसमें स्पेसिंग, इस बेसिकली इसको ट्रैकिंग कहते हैं, हम ट्रैकिंग को कम और ज्यादा कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको आप ऑटो भी रख सकते हैं, जैसा आप चाहें आप कर सकते हैं। जीरो जो है वो बेसिकली ऑटो ही है। एंड देन वी हैव, ये है जी हमारी वर्टिकल स्केल, ये है जी हमारा हॉरिजॉन्टल स्केल। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जितना आपका वर्टिकल स्केल हो उतना ही आपका हॉरिजॉन्टल स्केल हो। मैम अगर आज टाइम हो तो प्लीज शेप का इनिशियल स्टेज बताइएगा, हाउ टू कॉपी दिस इमेज, विच इमेज। ओके, मैं बता दूंगी। ठीक है, इनिशियली बिल्कुल जस्ट शुरू में बताया था, आउल शेप। ओके, अच्छा जी, ये जनाब आ गया। ये अब मैं बता रही थी वर्टिकल, नॉर्मली ये आपने बराबर ही रखना है क्योंकि ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं, जितना वर्टिकल हो उतना ही हॉरिजॉन्टल हो। हाँ, अगर फिर भी आपकी डिमांड है तो आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी कि 5%, इससे ज्यादा मत कीजिएगा। लेट से अगर ये आपने किया है 150 तो ये देखें, ये देखने में ही बहुत बुरा लग रहा है। ये उसी तरह हो गया कि जैसे ऑल्ट के बगैर हमने इसको इंक्रीज किया हुआ है। अगर मैं जैसे इसको भी 150 करती हूँ तो ये देखेंगे बैलेंस हो गया। बट अगर समहाउ आपको उसकी वर्टिकल, हमें करनी पड़ती है वर्टिकल हाइट, अगर आपने उसकी बढ़ानी है तो, और इसको आपने ही बढ़ाना चाहते हो हॉरिजॉन्टली, तो कोशिश कीजिएगा अगर आपने 150 किया है तो 140 और 145 के बीच, उसके करीब करीब ही रहिएगा। बहुत ज्यादा डिस्टेंस, मतलब गैप दोनों में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो टेक्स्ट जो है ना वो डिस्ट्रक्टिव लगता है, खराब हुआ हुआ लगता है। तो ये है जी हमारा वर्टिकल स्केल और ये है हमारा हॉरिजॉन्टल स्केल। अभी फिलहाल हम इसको 100 by 100 ही कर देते हैं। अच्छा जी, ये है जी सेट द बैलेंस बेसलाइन शिफ्ट। अगर आपको लगानी है ये बेसलाइन शिफ्ट तो आप ये, अगर कोई है आपको लगता है इसे ऊपर लेके जाना या नीचे लेके जाना, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इस तरह भी ऊपर नीचे कर सकते हैं ना, तो हमें क्या जरूरत है यहाँ से आके खपने की। एंड यस, ये रोटेट करना है। रोटेट, अगर लेट से कोई एक वर्ड आपको थोड़ा सा रोटेटिव चाहिए जो कि अक्सर हम देख रहे होते हैं, तो वो ये यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं, टिल्ट कर सकते हैं, जो आप करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर आप पूरा का पूरा जो एक पूरा वर्ड लिखा हुआ है उसको आप करना चाहते हैं तो आप उस पूरे को भी कर सकते हैं। सी, ये देखें। अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव, ये है जी सारे का सारा हमारा ऑल कैप्स हो जाएगा। अगर मैं क्लिक करूं तो ये ऑल कैप्स हो गया। ठीक है, अगर इस वाले को क्लिक करूं तो पहला वाला हमारा ऑल कैप्स, सारा ही ऑल कैप्स होगा, लेकिन ये बड़े वाला सिर्फ बड़ा हो जाएगा। इस तरह हम अक्सर नॉवेल्स के स्टार्ट में देखते हैं, जब हम नॉवेल पढ़ रहे होते हैं, अगर आप लोगों को कभी इत्तेफाक हुआ शेक्सपियर के नॉवेल्स पढ़ने का या किसी के भी, तो उनका जो पहला टी होता है, इनफैक्ट अगर हम जब डॉन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें भी जो पहला वर्ड होता है वो हमेशा कैप होता है, बाकी इस तरह से लिखा होता है। तो दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। ठीक है, सो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं और अनडू भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कंट्रोल जी से अनडू कर दिया। ये जनाब हमारा सुपरस्क्रिप्ट और ये हमारा सबस्क्रिप्ट। जैसे कि अगर हमने कोई डेट लिखनी है लेट से,
आज है हमारी 25 और अगर मैंने TH डालना है ऊपर तो मैं ऐसे करूंगी। ये हो गया हमारा सुपरस्क्रिप्ट। और अगर मैं लिख रही हूँ, अच्छा ये जो आपने ऑन किया इसको ऑफ जरूर कर लीजिएगा, वरना उसी में ही जो आप नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे ना ये उसी में ही जाएगा। अगर हम लिख रहे हैं H और टू, यानी कि अगर आपको याद हो जो हम बचपन में ये सारी चीजें पढ़ते थे, तो इसको आप क्लिक करेंगे टू और फिर इसको खत्म जरूर कर लीजिएगा एंड ओ। सो ये हो गया हमारा सबस्क्रिप्ट, ये सुपरस्क्रिप्ट और ये सबस्क्रिप्ट। ये कोई खास नहीं है, अगर आपको मतलब कोई लिखा हुआ है आपने उसके नीचे अंडरलाइन करना है तो सिंपली स्टार्ट आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से भी अगर आप खुद से ड्रॉ नहीं करना चाह रहे और अगर आपको किसी चीज को कट करना है और आपको अलग से लाइन नहीं लेनी, तो यहाँ से आकर आप इसको ऐसे कट भी कर सकते हैं। ये है जी हमारा पूरे का पूरा कंट्रोल पैनल। और ये आप लोगों ने जो लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर ऑब्वियसली आप लोगों ने कौन सी ली होगी, इंग्लिश ही रखी होगी। और ये शार्प है तो इसको शार्प रहने दीजिए, इसका कोई इतना खास काम नहीं है। ये तो सारी बात होगी कंट्रोल पैनल की, करेक्टर पैनल की। अब करेक्टर पैनल ही तो सिर्फ नहीं होता, ऑब्वियसली हमें समटाइम्स लिखने पड़ते हैं क्या, पूरे के पूरे पैराग्राफ्स भी। तो लेट्स से मैं इसको डिलीट कर रही हूँ और ये मैंने टाइप टूल लिया है और मैं यहाँ पर आकर इसको ड्रैग कर रही हूँ। इसको ड्रैग करने से ये हमारे पास डमी टेक्स्ट आ गया। ये मैंने आपको बताया था, ये कुछ नहीं होता, ये लॉरम एप्सम का डमी टेक्स्ट है। अच्छा, अब जो लास्ट मैंने सिलेक्ट किया हुआ था फॉन्ट स्टाइल एंड साइज, वही आ गया। सो हम इसी के साथ चलते हैं। ये है जी हमारे पास पैराग्राफ पैनल। यहाँ पर भी हमारे पास ये पैराग्राफ पैनल है, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये आ गया आपके पास पैराग्राफ पैनल। करेक्टर पैनल को मैं बंद कर देती हूँ ताकि ओवरलैप ना हो। ये आ गया जी पैराग्राफ पैनल। ये है जी अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट। ये लास्ट लाइन के अकॉर्डिंग अपने आप को अलाइन करेंगे, ठीक है, लास्ट लाइन के अकॉर्डिंग। ये देखिएगा, ये पूरे का पूरा हो गया लास्ट लाइन के अकॉर्डिंग। ये लास्ट लाइन के अकॉर्डिंग सेंटर हो गया, जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइंड राइट। और ये पूरे का पूरा इक्वल अलाइन हो गया। नॉर्मली हम ये एक दो तीन, बस इन्हीं तीन पे ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। कोई ना कोई हमारा होता है इस तरह का फ्लायर जिसमें हमें राइटिंग इस तरफ देनी होती है राइट तरफ, तब हम इसको अलाइन राइट कर देते हैं। अगर सेंटर नीचे लिख रहे हैं तो अलाइन सेंटर, और इस तरफ लिख रहे हैं तो अलाइन लेफ्ट। ये इनका पिछले 5-6 सालों में मुझे तो कभी इत्तेफाक नहीं हुआ यूज करने का, बट मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। ये कुछ नहीं है जनाब, ये सिर्फ और सिर्फ ये देखिए लाइन लेफ्ट इंडेंट करते हैं। अगर आप ये करना चाहें तो ये देखेंगे उठाकर इस तरफ ले आएंगे। और मैं वही बात की, जो काम हम कर सकते हैं बड़ी ही आसानी के साथ हमारे सिलेक्शन टूल से, तो हमें क्या जरूरत है इससे करने की, ठीक है। इसी तरह ये आप देख लीजिएगा, ये राइट की तरफ है, ये अपर लाइन को कर रहा है। और ये स्पेस बिफोर पैराग्राफ, अगर आप पैराग्राफ कर रहे हैं तो यहाँ से स्पेस एडजस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे जो नीचे वाले काम हैं ये हम करते हैं हमारे किससे, हमारे सिलेक्शन टूल से। हाइफनेट आपको पता है, अगर कोई वर्ड एक जगह पे पूरा ना आ रहा हो, जैसे ये है पता नहीं कॉन्सेक्टचर, पता नहीं क्या लिखा हुआ, खैर क्योंकि ये डमी टेक्स्ट है तो मैं इसको पढ़ भी नहीं रही हूँ। अगर हाइफनेट आपने देना है तो इसको ऑन कर लेंगे, अगर नहीं देना तो आप इसको बंद कर देंगे, ठीक है। ये है जी हमारे पास हमारा पैराग्राफ पैनल और हमारा करेक्टर पैनल। बट अब हम सीखेंगे कि अगर हमने एडोब इलस्ट्रेटर में उर्दू को टाइप करना है तो हम वो किस तरह से करेंगे। अच्छा, उर्दू टाइप करने के लिए ऑब्वियसली उर्दू इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। तो आप सब लोगों ने सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है, यू ऑल हैव टू इंस्टॉल, लेट मी शो यू, ये पाक जो है ना उर्दू इंस्टॉलर, वो आई होप कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। ये पाक उर्दू इंस्टॉलर फॉर विंडोज 10, जो जो भी जिस आपको चाहिए, ठीक है, फ्री वाला, आप फ्री डाउनलोड एंड सॉफ्टवेयर रिव्यूज, ठीक है, ये आपके पास होना लाजमी है। आपने इसको इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल करने का तरीका बहुत आसान है, आपने बस इस पे क्लिक करना है, डाउनलोड पर लगा देना और ये आपके पास आ जाएगा। कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जब ये आपके पास आ जाएगा तो आपके पास ये देखिए यहाँ पर लैंग्वेज लिखी हुई आ रही होती है, आप इस पे क्लिक कीजिए। ये इंग्लिश है, मेरे पास कोरियन भी है और उर्दू है, ठीक है। सो ऑब्वियसली आपके पास इंग्लिश होगी, मे बी कोई और लैंग्वेज भी हो। तो यहाँ पर जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पर उर्दू पाकिस्तान कीबोर्ड लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर वापस आ रहे हैं हमारे
इलस्ट्रेटर की तरफ। अब यहाँ पर आकर आपने दो तीन काम, बल्कि दो काम करने हैं। वो क्या काम करने हैं कि आप लोगों ने अपने एडिट में आना है, ठीक है, प्रेफरेंसेस में आना है और टाइप में आना है। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ, आप लोगों ने एडिट में आना है, प्रेफरेंसेस में आना है और टाइप में आना है। जैसे आप टाइप में आएंगे, यहाँ पर आप लोगों ने ये शो इंडिक ऑप्शंस, इस पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है, इसको ऑन कर देना है। ठीक है, शो इंडिक ऑप्शंस में आना है आपने और इसको ऑन कर देना है। बाकी ये जो है एज इट इज है, इसको ऐसे ही रहने दें। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। यस, आप लोगों ने सिर्फ शो इंडिक ऑप्शंस को ही ऑन करना है, बाकी और किसी चीज को ऑन, बाकी ऑलरेडी हुई हुई है, मैं सिर्फ चेक कर रही थी। ठीक है, ये है जी शो ई स्टेशन ऑप्शंस, आपने शो इंडिक ऑप्शंस को ऑन करना है, ये आपकी ऑफ होंगी। ओके करके उसके बाद आप लोगों ने जनाब यहाँ पर आना है अपने पैराग्राफ में। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारा बर्गर मेन्यू है, इसको हम बर्गर मेन्यू कहते हैं, इस पे आप क्लिक करेंगे और मिडल ईस्टर्न एंड साउथ एशियन सिंगल लाइन कंपोजर, ये आपका ऑन नहीं होगा, इसको आप लोगों ने ऑन कर देना है। छोटे छोटे से 3 स्टेप्स हैं, मैं रिपीट कर देती हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, उर्दू के लिए सबसे पहले आप लोगों ने जनाब, आप लोगों ने इसको इंस्टॉल करना है, पाक उर्दू इंस्टॉलर। ठीक है, जो आप लोगों की कंपैटिबल विंडो है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड कर देना है। जब आप डाउनलोड कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर इस तरह से लैंग्वेज की ऑप्शन आ जाएगी, इंग्लिश, उर्दू, मेरे पास कोरियन भी है इस वक्त। फिर उसके बाद आप लोगों ने अपने इलस्ट्रेटर में वापस आना है, एडिट में आना है, प्रेफरेंसेस में आना है, टाइप में आना है और शो इंडिक ऑप्शंस में इसको ऑन कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आप कुछ लिख लीजिएगा ताकि आपका पैराग्राफ पैनल आ जाए। क्लिक करेंगे, बर्गर मेन्यू में जाएंगे और ये मिडल ईस्टर्न एंड साउथ एशियन सिंगल लाइन कंपोजर, इसको ऑन कर देना है। जब आप इसको ऑन कर देंगे, अब उर्दू लिखनी कैसे है, आप यहाँ पर आएंगे अपनी लैंग्वेज में और उर्दू सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, टाइप टूल लेंगे और मैं अब आपको लिखकर दिखा रही हूँ, पाकिस्तान। ठीक है, अब ये जो कुछ है कंट्रोल टी, ये जो हमने करेक्टर पैनल लिया था वो सारा का सारा एज इट इज जैसे इंग्लिश पर अप्लाई हो रहा है, तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज हमारी उर्दू पर भी अप्लाई होंगी सेम उसी तरह। यहाँ से जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो बाय डिफॉल्ट भी कुछ उर्दू के मौजूद हैं। ठीक है, ना हो तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं उर्दू की, ऑल्दो के हमारे पास बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है। अच्छा, ये अलवी नस्तलीक जो है ना, ये सबसे फेवरेट है, ये आप ये जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये नस्तलीक के नाम से है, आप जब नस्तलीक लिखेंगे ना तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी, और ये सबसे ज्यादा यूज होता है और सबसे ज्यादा फेवरेट भी यही है। और बिल्कुल उसी तरह यहाँ से आप इसको, अब इसमें रेगुलर है तो ये रेगुलर ही रहेगा। साइज इंक्रीज डिक्रीज आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर 2 लाइंस में लिखे हैं तो आप लाइंस को भी यहाँ से उसी तरह लीडिंग कर सकते हैं। सेम उसी तरह आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। एंड यस, यहाँ पर कैपिटल और ये स्मॉल कैप्स अप्लाई नहीं होंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है क्लास कि उर्दू किस तरह करेंगे और आप इंग्लिश पे की जो प्रॉपर्टीज थी वो किस तरह करेंगे। अगर यहाँ तक क्लियर है तो मुझे बताइएगा, फिर हम आगे चलते हैं। बस थोड़ा सा रह गया है, फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। जी, मुझे जस्ट यस और नो में बता दें, जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दें, थोड़ा सा काम रह गया, हम करके फारिग हूँ। यस, ओके। अच्छा जी, अब अगर हम इसकी बाकी, चलें गुड, अगर हम बाकी चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें इसके, तो मैं इसको थोड़ा जनाब डिलीट कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है एरिया टाइप टूल। बहुत आसान, आप लेट्स से यू आर डूइंग, अच्छा मुझे यहाँ से पहले इसको कर लेंगे, यू आर वर्किंग ऑन एन इलस्ट्रेटिव बुक, जिसमें आप बच्चों की अगर कोई किड्स इलस्ट्रेशन बना रहे हैं, उसमें कोई स्टार है, कोई शेप है, उसके अंदर आपको अपना फॉन्ट एनक्लोज करना है। आई एम रिपीटिंग, यू हैव टू एनक्लोज योर टेक्स्ट इनटू अ शेप। वो आप किस तरह करेंगे, आप जनाब सबसे पहले बनाएंगे एक प्यारी सी शेप लाइक दिस। कलर डजेंट मैटर, हाँ साइज कितना है वो मैटर करता है। यहाँ पर मैंने टाइप टूल लिया है और एरिया टाइप टूल लिया है, और यहाँ पर आकर आप लोगों ने सिर्फ पाथ पे ऐसे क्लिक कर देना है। और ये भी पता है इस तरह क्यों आया है, मैं आपको बताती हूँ। वो इसलिए आया है क्योंकि हमने काफी बड़ा
साइज लिया हुआ है, इसको हम जरा जनाब छोटा कर देते हैं, रेगुलर। अब ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आकर हम एरिया टाइप टूल में जाएंगे और क्लिक करेंगे इधर। थोड़ी सी सेटिंग्स को एडजस्ट कर लेने दें प्लीज। मैंने अभी बताया ना कि जो हम काम करते हैं ना, वो अगर ठीक ना हो तो ऐसे ही कुछ हो रहा होता है। आई गेस अब ठीक है। और तो कोई भी चीज ऑन नहीं है, नहीं जी, और कोई चीज ऑन नहीं है। फाइन इनफ, लेट मी ट्राई अगेन, अदरवाइज फिर करेक्टर पैनल से उसको ठीक कर देंगे। लेट मी डू इट अगेन। मैंने आपको बताया था ना कि आप लोगों ने पहले जो बनाया होगा उसको आप लोगों को सारा खत्म करना पड़ेगा। ये देखिए जनाब, मैंने थोड़ा सा साइज को डिक्रीज किया और स्पेसिंग बढ़ी हुई थी उसको डिक्रीज किया, तो ये देखें आपके सामने बना हुआ आ गया। इसी तरह आप लोगों ने जो जो पिछले टाइपोग्राफी पे जो आप लोगों ने प्रॉपर्टीज अप्लाई की होंगी, आपको उसको नल एंड वॉइड करना पड़ेगा ताकि आगे आप जाके वर्किंग कर सकें। अब ये देखेंगे स्टार शेप में आ गया। अब डिपेंड करता है कि आपने इसको किस तरह की अलाइनमेंट देनी है। अलाइनमेंट अलाइन सेंटर करना है तो आप इस तरह कर सकते हैं, अलाइन राइट करना है तो आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। सो ये है हमारे पास हमारी सेकेंड ऑप्शन। एक और चीज बनाकर दिखा देती हूँ। लेट्स से अगर आपने पॉलीगॉन में करना है तो आप पहले पॉलीगॉन बनाएंगे। वंस अगेन कलर डजंट मैटर, क्योंकि कलर जो है वो हमारा वैसे ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल पाथ पर आके आपने क्लिक करना है तो ये देखें, ठीक है। सो ये इस तरह से आपकी पॉलीगोनल शेप में आ जाएगा। एंड नेक्स्ट वी हैव टाइप ऑन अ पाथ टूल। ये मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। वर्टिकल टाइप टूल पहले देख लीजिए। ये जनाब कुछ भी नहीं है, आपने वर्टिकल आपने अगर कुछ टाइप करना है तो जरूरत क्या है, हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। मैं सीधा टाइप करके, यूजुअली अगर मुझे साइड पे कुछ लिखना भी हो तो मैं उसको रोटेट कर देती हूँ, बजाय इसके कि मैं उसको टिल्ड वर्टिकल करके टाइप करूं। तो मुझे इतने खप में पड़ने की जरूरत ही नहीं है, जब हम आसानी से कोई काम कर सकते हैं। ये वर्टिकल एरिया टाइप टूल उसी तरह है कि यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल टाइप हो रहा था, इसमें ये वर्टिकल टाइप होगा, और वरना अदरवाइज ये और ये दोनों सेम ही है। अच्छा, ये और ये मैं अभी आपको बताती हूँ। उससे पहले हम देख लेते हैं हमारा टच टाइप टूल। ये मैंने जनाब लिखा इधर, शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं। टच टाइप टूल कुछ भी नहीं कर रहा होता जनाब, ये बड़ा अच्छा है। ये आप किसी एक लेटर को सिलेक्ट करें और आप इसी एक लेटर के साथ जो चेंजेस करना चाहें उसको बड़ा छोटा ऊपर नीचे दाएं बाएं ये देखें, ठीक है। कुछ भी जो आप करना चाहें आप उसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ठीक है। अगर आपको किसी खास वर्ड को कुछ करना है, रोटेट करना है, कुछ भी, ठीक है। तो वो टच टाइप टूल में आप एक लेटर को लेके उसमें जो चेंजेस अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, जो एक टूल मैंने छोड़ दिया है उस पे बात करते हैं। ये जनाब मैं आप लोगों के सामने एक एलिप्स ले रही हूँ। आप गौर से देखिएगा, मुझे इसका अपर पार्ट चाहिए, मुझे इसका लोअर पार्ट नहीं चाहिए। मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने लोअर पार्ट सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। अब ये मेरे पास सिर्फ आ गई सेमी सर्कल। अब मैंने क्या किया, इसको स्ट्रोक कर दिया। अब जनाब मैं यहाँ से ले रही हूँ ये टाइप ऑन अ पाथ टूल और इस पे क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये वाली चीज बहुत सारी अक्सर हमें देखने में मिलती है, याद है ना कि अक्सर हमारे सामने इस तरह के बहुत सारे लोगोज आते हैं जो सेंटर में, लेट से अगर कोई पिज्जा शॉप है तो यहाँ पर जनाब पिज्जा बना होगा और ऊपर इस तरह से कर्व हुआ हुआ पिज्जा का नाम लिखा होगा। वो किस तरह लिखते हैं, वो हम इस तरह ही लिख रहे होते हैं। अब इसको हैंडल करने का क्या तरीका है, ये देखें। यहाँ से उसी तरह आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, मतलब जो आप यहाँ से करना चाहें वो आप कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से इसका स्टाइल जो भी आपने चेंज करना है, टैलेंट मीडियम कुछ भी रखना है रख लें। लेकिन इसको बैलेंस किस तरह करना है, अब देखने में पता चल रहा है कि यहाँ पर ये कम मतलब स्पेस है और इधर स्पेस कम है। तो हम क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ही आपका चलेगा, ठीक है। अच्छा, मैं ना न्यू फाइल पर जा रही हूँ, यहाँ पर मैं काम नहीं कर रही। रीजन मैं आपको भी बताती हूँ। ये वाली फाइल, इस फाइल पे मेरे दो डिजाइन हैं, ठीक है। और इनका जो बैकग्राउंड है ना वो काफी हैवी है। ये बेसिकली आप लोगों की असाइनमेंट है। ये काफी हैवी होने की वजह से यहाँ पर मेरा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है ना वो काम नहीं कर रहा, जरा स्लो हो गया। इसलिए मैं न्यू फाइल पर आ गई हूँ, मतलब न्यू डॉक्यूमेंट ले लिया है। अब मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ दोबारा से। ये मैंने एक सर्कल लिया,
ठीक है, और इसको ऐसे कर देते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ के साथ कॉपी ले रही हूँ और इसको ऐसे छोटा कर देते हैं। ठीक है, और मुझे ये बाहर वाले की वो नहीं चाहिए, मुझे सेमी पार्ट चाहिए था। अब यहाँ पर आकर मैं ले रही हूँ ये, और अब इस पे क्लिक कर रही हूँ। अच्छा, अब ये वाला मैंने क्यों लिया, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि आप अज्यूम कीजिए यहाँ पर कोई शेप बनी हुई है। ठीक है, और अब मैं थोड़ा सा इसको साइज इंक्रीज कर रही हूँ। अब इसको किस तरह से मैं मैनेज करूँ कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। वहां पर ये देखें, ये मेरे हैंडल्स मुझे नजर नहीं आ रहे थे क्योंकि वो फाइल बहुत हैवी थी। याद रखिएगा, जब आपकी फाइल बहुत हैवी होती है ना, जब आपने उस पर बहुत ज्यादा काम किया होता है, तो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इटसेल्फ चूंकि बहुत हैवी है, तो वो फिर वर्किंग करने से इनकार कर देता है, वो आता ही नहीं है। तो वहां पर देखेंगे मेरे हैंडल्स नहीं आ रहे थे, यहाँ पर हैंडल्स आ गए हैं। इस हैंडल से जनाब मैं इसको इधर और उधर कर सकती हूँ। ठीक है, मुझे अगर यहाँ पर लेकर आना है और इधर से भी मुझे इसको उठाकर यहाँ पर लेकर आना है, तो इस तरह से मैं कर सकती हूँ। ये जो सेंटर वाला हैंडल है, ये मुझे ये करता है कि मैंने इसको अपवर्ड करना है या डाउनवर्ड करता है। अमूमन हम इस तरह ही वर्किंग कर रहे होते हैं। ठीक है, इससे आप इन हैंडल्स के थ्रू आप क्या कर रहे होते हैं, अपने फॉन्ट को डील कर रहे होते हैं कि आपको कितनी स्पेस चाहिए, कितनी नहीं चाहिए, इसको कहाँ पे रखना है और कहाँ पर नहीं रखना है। ये देखिएगा। ठीक है, और इसी में आपके पास जो नीचे वाला पार्ट है, ये क्या करेगा, ये वर्टिकल टाइप करेगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी एज सच इतनी जरूरत कभी पड़ेगी, लेकिन अगर पड़ेगी भी तो मैं यहाँ पर दिखाती हूँ। ये देखें जनाब, इसने पूरा सर्कल पर कर दिया और ये सारा ऑलमोस्ट सेम ही है। ये देखें, चाहे आप वो ले लें चाहे आप ये ले लें। सो अगर आपने सेमी सर्कल पर काम करना है तो आप इस तरह करेंगे, अगर आपने फुल सर्कल पर करना है तो आप इस तरह करेंगे। एंड वंस अगेन ये देखिए, यहाँ पर ये हमारे हैंडल्स हैं, और इस तरह से आप अपने हैंडल्स को डील कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ। एंड दिस इज इट फॉर ऑल। टाइपोग्राफी अभी भी खत्म नहीं हुई, मजीद 10-15 मिनट का काम रह गया है। वो इंशाल्लाह हम जो मंडे की क्लास होगी उसमें कवर कर लेंगे। वो ये कि टाइपोग्राफी तो है इटसेल्फ, लेकिन हमने अगर कोई मोनोग्राम बनाना है तो वो हम किस तरह बनाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उसके लिए अगर हमने किसी वर्ड को बड़ा करना है, छोटा करना है, ओवरलैप करना है, तो वो हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम अपने फॉन्ट को शेप में कन्वर्ट ना कर लें। तो हम अपने फॉन्ट को शेप में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके एंकर पॉइंट्स किस तरह ला सकते हैं, और उसके अलावा बड़े मजे मजे की चीज है जो हम वार्प करना सीखेंगे, वो इंशाल्लाह जो हमारी मंडे को पहला हाफ होगा उसमें हम कवर करेंगे। मैंने पहले ही बताया था, टाइपोग्राफी इटसेल्फ काफी लंबा टॉपिक है, इसलिए आज मैंने एक एक्स्ट्रा क्लास रखी। अगर ये ना रखती तो हमारा काफी लंबा चला जाना था कोर्स। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क प्लीज।